गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग तीसरी कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक भाषांजलि का पाठ 7 जिसका शीर्षक है टोकरी में क्या है, इसका प्रश्न उत्तर बनाना सीखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने पेज नंबर 40 में जो प्रश्न दिए गए हैं उसे हल करना सीखा। आज की वीडियो में हम लोग पेज नंबर 41 यानी 41 इस पेज में जो भी प्रश्न दिए गए हैं उसे हल करना सीखेंगे। प्रश्न क्या है बच्चों? नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर खाली जगहों में लिखिए। बच्चों यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जैसे आम, टोकरी, धूप, मीठा, लौट, जा। ठीक है, और नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों में कहीं कहीं पे खाली स्थान छोड़ा हुआ है। अब हमें क्या करना है, जो ऊपर शब्द दिए गए हैं उनमें से सही शब्द चुनकर खाली स्थानों में भरना है। तो क नंबर में क्या लिखा हुआ है? गर्मी की दोपहर में तीखी खाली स्थान होती है। गर्मी के दिनों में तीखी क्या होती है बच्चों? आम नहीं, टोकरी नहीं, धूप हाँ, गर्मी के दिनों में धूप बहुत तीखी होती है, तो इसलिए हम लोग यहाँ क्या भरेंगे? गर्मी की दोपहर में तीखी धूप होती है, तो खाली स्थान में आप सभी लिख लीजिए धूप। अब दूसरा वाक्य है पके आम का स्वाद खाली जगह होता है। तो बच्चों आपने पके आम खाए हैं क्या? खाए हैं ना? कैसा स्वाद होता है उसका? मीठा। तो अब देखिए इसे मीठा कहीं लिखा हुआ है? ऊपर में है लिखा हुआ, धूप के ठीक बगल में लिखा हुआ है मीठा। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे पके आम का स्वाद खाली जगह में भर देंगे मीठा। मीठा होता है। अब वाक्य क्या बन जाएगा? पके आम का स्वाद मीठा होता है। ग नंबर में आइए। अदिति नानी के घर से डैश रही है। क्या कर रही है अदिति नानी के घर से? यहाँ पे क्या होगा? लौट रही है। गर्मी छुट्टी में वो नानी के घर गई थी, छुट्टी खत्म हो गई तो वो लौट रही है, तो यहाँ खाली स्थान में हम लोग भरेंगे लौट। घ नंबर में क्या है? डैश का अचार भी बनाया जाता है। किसका अचार बनाया जाता है बच्चों? आम। देखिए ऊपर में आम लिखा हुआ है ना, सबसे पहले आम ही लिखा हुआ है, तो इस खाली स्थान में हम लोग भरेंगे आम। वाक्य क्या बनेगा? आम का अचार भी बनाया जाता है। अगला वाक्य है नानी ने खाली जगह बांध कर रख दी है। नानी ने क्या बांध कर रख दी थी बच्चों अदिति के लिए? टोकरी। यहाँ खाली स्थान में हम लोग भरेंगे टोकरी और वाक्य क्या बन जाएगा? नानी ने टोकरी बांध कर रख दी है। च नंबर में है चंपा बाजार डैश रही है। डैश मतलब खाली जगह, वहाँ क्या भरेंगे बच्चों? जा, यानी चंपा बाजार जा रही है। तो ये हो गया बच्चों सभी प्रश्नों का उत्तर हो गया इसमें कि कौन सा शब्द किस खाली जगह में भरा जाएगा। अब अगला प्रश्न है, सोचिए जरा। क्या सोचना है? एक फूल और एक फल के नाम को आपस में मिलाने से एक मिठाई का नाम बन जाता है। उस मिठाई का नाम लिखिए। आप फूल का नाम तो जानते ही हैं ना, जैसे गुलाब, कमल, चमेली, बेला, है ना, सूरजमुखी, गेंदा। और कौन सा फूल जानते हैं? बहुत सारे फूलों के नाम हैं, आप लिखिए। फिर कुछ फलों के नाम लिखिए जैसे आम, जामुन, केला, कटहल, नाशपाती, सेव। और उसके बाद देखिए कि कौन से दोनों को मिलाने पर हम लोगों को एक मिठाई का नाम मिलेगा। सोचिए बच्चों, आप सोचिए, मैं भी सोचती हूँ। अच्छा, मैंने तो सोच लिया, लेकिन पहले आप सोचिए, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए। मैं तो बताऊंगी, लेकिन पहले आप भी तो थोड़ा सोचिए। अच्छा, नहीं सोच पा रहे? ठीक है, मैं बता रही हूँ। फूल का नाम हो गया गुलाब और फल का नाम जामुन। दोनों को मिला दिए तो क्या बन जाएगा? गुलाब जामुन, जो एक मिठाई का नाम है। तो इसका उत्तर हो जाएगा गुलाब जामुन। अच्छा, अब अगला प्रश्न क्या है? अच्छा में आधा च और छ संयुक्ताक्षर है। इसी तरह के संयुक्ताक्षर वाले अन्य शब्दों को पाठ में से चुनकर लिखिए। अच्छा बच्चों, पहले ये समझिए कि संयुक्ताक्षर का अर्थ होता क्या है। संयुक्ताक्षर दो शब्दों से मिलकर बना है, संयुक्त
जोड़ अक्षर, संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ, मिला हुआ, और अक्षर यानी वर्ण अक्षर, जैसे च छ ज झ क ख ग घ ये सब वर्ण है और संयुक्त यानी जुड़ा हुआ। तो यहाँ पे क्या है, अच्छा में आधा च और छ ये दोनों मिले हुए हैं, तो ऐसे शब्दों को संयुक्ताक्षर कहते हैं। यहाँ पे लाल से जो लिखा हुआ है ना आधा च और छ, ये संयुक्ताक्षर है। अब हम लोग पाठ में देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे संयुक्ताक्षर वाले शब्द आए हैं। तो बच्चों हम लोग यहाँ देखिए कि इस पाठ में कौन कौन से संयुक्ताक्षर वाले शब्द हैं। गर्मी की छुट्टियों का अंतिम दिन है। यहाँ देखिए छुट्टियों को हमने अंडरलाइन कर दिया है, यानी लाइन के नीचे में एक खींच दी है, जिससे पता चलेगा कि ये शब्द को हम लोगों ने चुना है। देखिए इसमें आधा ट और फिर एक ट, यानी दो ट संयुक्त है, मिला हुआ है। तो छुट्टियों ये शब्द जो है वह संयुक्ताक्षर वाला शब्द है। आगे है, नीचे आ जाइए, यहाँ भी मैंने अंडरलाइन किया है। अदिति बोलती है अच्छा मुझे सोचने दो। यहाँ पे अच्छा में क्या है, च और छ संयुक्त है। इसे तो आपने प्रश्न में भी देखा ना, दिया हुआ है। अगला शब्द है अवश्य। अवश्य में आधा तालव्य श और य ये मिला हुआ है। इसका उच्चारण हम लोग कैसे करते हैं, अवश्य। अगर ये पूरा होता तो उसको हम लोग बोलते अवशय, लेकिन आधा श है तो क्या बोलेंगे, अवश्य। इसका आप उच्चारण करके सीखिए। फिर अगला शब्द अच्छा। अच्छा तो बार बार आया है, लेकिन आप उसको एक बार यहाँ अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। फिर नीचे अच्छा आया हुआ है ना, तो इस तरह से अच्छा शब्द जो है वो कई बार आया हुआ है। यहाँ अच्छा शब्द एक बार और आया है, फिर नीचे भी एक बार है। फिर हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ शब्द है खट्टा। खट्टा में आधा ट और पूरा ट है ना, तो ये भी संयुक्ताक्षर है। फिर नीचे है स्वाद। स्वाद में कौन कौन सा अक्षर संयुक्त है, स और व, यानी कि आधा स और व मिला तो ये हो गया संयुक्ताक्षर। और इसका उच्चारण कैसे होगा, स्वाद। खट्टा शब्द फिर आया है, अच्छा शब्द फिर आया है। तो बच्चों ये जितने भी शब्द हमने अभी पढ़े, ये सारे शब्द संयुक्ताक्षर कहलाते हैं, यानी संयुक्त अक्षर वाले शब्द कहलाते हैं। अब अगला प्रश्न है, मान लीजिए कि मीना आपकी दोस्त है। अब अपनी कल्पना से नीचे दी गई अधूरी बातचीत को पूरा कीजिए। बच्चों इससे आप पूरा करें, है ना। मैं थोड़ा सा हिंट्स दे दे रही हूँ, बता दे रही हूँ। जैसे मीना पूछती है किससे, आपसे, यानी मीना आपकी दोस्त और आपसे वो पूछ रही है कि आपके हाथ में क्या है। तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, आपके हाथ में जो है आप ये लिख सकते हैं कि मेरे हाथ में पुस्तक है। आप लिख सकते हैं कि मेरे हाथ में आम का थैला है। कुछ भी जो आपको अच्छा लगे वो लिखिए, या आपके हाथ में अभी जो है वो लिख सकते हैं। फिर मीना यह किसके लिए, तो वो भी बताइए। आप पुस्तक अगर पकड़े हैं तो वो पुस्तक किसके लिए, आपके लिए है, या आपकी सहेली मीना के लिए है, या किसी और के लिए है। आप जवाब दे देते हैं तो मीना फिर पूछती है बहुत अच्छा, हम मिलकर क्या करेंगे बताइए। या ये भी लिख सकते हैं आप, अगर वहाँ लिखे हैं कि आम है तो लिख सकते हैं कि हम लोग मिलकर इसे खाएंगे। फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि अच्छा ठीक है हम लोग मिलकर खाएंगे। और यदि पुस्तक लिखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत अच्छा हम मिलकर पढ़ेंगे। आप इसका उत्तर में लिखिएगा कि हाँ हम लोग मिलकर पढ़ेंगे। तो बच्चों पेज नंबर 41 में जो प्रश्न दिए गए थे वो तो हल हो गए। अब अगले वीडियो में मैं 42 पेज नंबर में जो प्रश्न दिए गए हैं उसका उत्तर लिखना आपको बताऊंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी करें। बाय बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।